नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,590 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 44,000 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी। अगर वो ट्रेंड लाइन देखो, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका ब्रेकडाउन हम कब समझेंगे? देखो सिंपल ही चीज़ है। अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इसका ब्रेकडाउन माना जा सकता है। लेकिन फिर भी आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा। अगर 18,560 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस 18,600 का लगा के और इसको शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को, और टारगेट आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18,470 का। ठीक है, इंट्राडे में ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर ये प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं जाता है तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अभी ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात ये है कि इम्पॉर्टेंट लेवल है ये, और क्योंकि ये पूरे ट्रेंड को होल्ड करके बैठी हुई है ये ट्रेंड लाइन, तो चांसेस बन सकते हैं कि अगर ये इसको ब्रेक करता है, मतलब ब्रेक डाउन देता है, तो फिर ये आपको 18,470 या फिर 18,500 तक के टारगेट तो ईजिली यहाँ पे मिल सकते हैं। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में भी अगर हम देखें यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन चेन डाटा में 18,600 की कॉल पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। करीब 1 करोड़ 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, और पुट साइड पे 96 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,500 की कॉल पे अभी 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जैसे ही 18,500 की कॉल पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे, मान लो 26 से 50 लाख हो जाए, 60 हो जाए, तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये 18,500 को टेस्ट करने के लिए तैयार है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो जैसे कि आपसे बात करते करते ये ऑलरेडी 18,580 के आसपास ये आ चुका है। इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए यही है, अगर किसी को शॉर्ट भी करना है, यहाँ पे भी शॉर्ट करना है, तो वो समझ लीजिए कि अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर वो अपने शॉर्ट को होल्ड कर सकता है, और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका जो बनता है, एक्चुअल में जो बनता है वो 18,626 है। इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ पे आपका शॉर्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका जो भी लॉस है उसको बुक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये हो सकता है आज अराउंड 18,500 को टेस्ट कर सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? और जो भी ट्रेड करो आप उसको सोच समझ के करिएगा, स्टॉप लॉस लगा के ही करिएगा, अपना रिस्क अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो वो बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन जो बताई थी ये कल के ट्रेडिंग से कल, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है आपका यही। ठीक है, ये 43,700, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं, 2 कैंडल बन रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो चांसेस बन सकते हैं ये 43,300 तक बहुत तेज़ी से चला जाए। तो थोड़ा-सा आप इस पे भी नज़र रख सकते हो। और आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसने 2-3 दिन पहले बनाई थी। ठीक है, लो जो बनाया था, क्योंकि आज इसी ने इसी लो को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है 43,900, तो इसके नीचे गया तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये अराउंड 43,700 तक जा सकता है। इसके नीचे जाएगा फिलहाल गुंजाइश कम है, बट इस 43,300 के नीचे गया तो फिर 43,500 तक ये जा सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बाइंग का मेरा थोड़ा-सा व्यू नहीं है आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ऐसा कोई ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट हाँ, ये चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट है, अपना मार्केट सपोर्ट ले जाता है, तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है? तो फिलहाल इस रेंज में आप चाहो तो कोई ट्रेड मत करो। जब ये नीचे ब्रेकडाउन दे दे तब आप शॉर्ट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा 18,608 का, और जितना चाहता है वो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल तो पॉजिटिव ही दिख रही है, क्योंकि हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं यूएस फ्यूचर्स। तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखते हैं निफ्टी कितना होल्ड करता है, क्योंकि थोड़ा वीकनेस तो दिखा रहा ही है आज, ये चीज़ समझ लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि बैंक निफ्टी को वीकनेस दिखानी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी वीकनेस नहीं दिखाएगा तो निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर बैंक निफ्टी वीकनेस दिखाता है तो 43,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये वीकनेस दिखाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।